बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस इज़ मी सारा खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द कुलाची टेस्ट। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए स्पेशल मोमोज़ की खट्टी मीठी और प्यारी सी चटपटी सी चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। व्यूअर्स, ये चटनी स्पेशली मोमोज़ के साथ सर्व होती है, लेकिन आप इसको कई तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। इसको आप समोसों के साथ, किसी भी स्नैक्स के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसको आप पिज़्ज़ा के टॉपिंग के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और इसको आप मैकरोनी, पास्ता, किसी भी सैलेड के साथ भी सर्व कर सकते हैं या उसके अंदर इसका यूज़ कर सकते हैं। ये रेड चिली पेस्ट का भी काम करता है। सो व्यूअर्स, बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, ज़रूर नोट कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। चलते हैं व्यूअर्स रेसिपी की तरफ और आप रेसिपी नोट कीजिए। सो व्यूअर्स, यहाँ पे हमने कश्मीरी लाल मिर्चें ली हैं 6 से 7 अदद और इसके ऊपर काफ़ी सारी धूल मिट्टी लगी होती है। सो इसको हम सबसे पहले पानी के अंदर वॉश करेंगे 2 से 3 बार और फिर हम इसको पानी के अंदर 3 से 4 घंटे के लिए सोक होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे सबसे पहले इसको हम धोएंगे व्यूअर्स। इसके ऊपर बारीक सी मट्टी होती है, उसको हम साफ़ कर लेंगे अच्छे से और पानी से हम इसको धो लेंगे। यहाँ पर व्यूअर्स, हमने मिर्चों को धो लिया है अच्छे से और इसकी डंडियाँ हम हटा देंगे। और व्यूअर्स, जो कश्मीरी लाल मिर्चें होती है इसके अंदर कोई टेस्ट नहीं होता है, मतलब इसके अंदर कोई तीखापन नहीं होता है। तो इसको थोड़ा सा तीखा बनाने के लिए हम छोटी वाली लाल मिर्चें भी लेंगे, तकरीबन 12 से 15 अदद, वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। इसकी डंडियाँ हमने हटा दी है व्यूअर्स और यहाँ पे आप देख सकते हैं लाल वाली मिर्चें भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। छोटी वाली लाल मिर्चें व्यूअर्स आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आपको तीखा पसंद है उतना आप ऐड कीजिएगा। मैंने तकरीबन 12 से 15 अदद ली है और ये लाल मिर्चें हम जो है कश्मीरी लाल मिर्चों के साथ ऐड कर देंगे और इसको हम तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए, जितना आप इसको सोक करेंगे उतना ही अच्छे से ये नरम होंगी मिर्चें। तो इसको हमने तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए सोक कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिर्चें हमारी अच्छे से नरम हो गई है और इसको हम इसी पानी के समेत पकाएंगे और इसके अंदर हम 2 अदद टमाटर भी ऐड करेंगे व्यूअर्स। इस तरह से हम 2 अदद टमाटर लेंगे और इसके बीच में से हम क्रॉस की शक्ल में कट लगाएंगे। सो व्यूअर्स, टमाटरों को हमने अच्छा सा कट लगा दिया है और अब हम यहाँ पे एक सॉस पैन लेंगे और उसके अंदर हम अपनी सोक की हुई मिर्चें जो है वो ऐड कर देंगे पानी समेत और ऊपर से भी थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे व्यूअर्स, क्योंकि हमारे टमाटर जो है वो थोड़े हार्ड है। तो हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि पानी भी अच्छे से सोक हो जाए और सब चीज़ें अच्छे से नरम हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 से 15 मिनट के लिए हमने इसको पका दिया है और टमाटर जो है वो अच्छे से नरम हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। हम जो है टमाटरों को निकाल लेंगे और इसकी स्किन जो है वो हम हटा देंगे व्यूअर्स और टमाटरों को हम अच्छा सा कट कर लेंगे। इसी के साथ ही व्यूअर्स, हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप चैनल पे आते ज़रूर है लेकिन ना तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और ना ही चैनल को लाइक करते हैं। सो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। सो व्यूअर्स, यहाँ पे जो हमारी मिर्चें हैं उसको पकाने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए हमने उसको रेस्ट दे दिया है, ठंडा कर लिया है। गरम गरम ही आपने ब्लेंडर जार में नहीं डाल देना है, ठंडा करके आप ब्लेंडर जार में इसको ऐड कर लीजिएगा। और जो हमने टमाटर इसके साथ डाले थे उसको भी कट कर लिया है हमने और वो टमाटर भी हम इसके अंदर डाल देंगे और पानी समेत ही इसका अच्छा सा पेस्ट हम रेडी कर लेंगे। यहाँ पर व्यूअर्स, हमारी जो मिर्चें हैं और टमाटर हैं उन सब चीज़ों का पेस्ट रेडी हो गया है। तो चलते हैं व्यूअर्स अपने पैन की तरफ। मज़ीद जो चीज़ें इसके अंदर ऐड होंगी वो आप नोट कीजिए। यहाँ पर तकरीबन आधा कप के करीब इसके पैन के अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे व्यूअर्स, अगर इस चटनी को आप ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो ऑयल की क्वांटिटी आप थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर व्यूअर्स, हम चॉप्ड किया हुआ गार्लिक और जिंजर ऐड करेंगे इसके अंदर और थोड़ा सा इसको हम सौते कर लेंगे। पेस्ट जो है वो ऐड नहीं होगा, चॉप्ड किया हुआ जिंजर और गार्लिक ऐड करेंगे व्यूअर्स। इसको थोड़ा सा सुनहरा करने के बाद इसके अंदर हम मिर्चों का अमेज़ा डाल देते हैं व्यूअर्स और इसको हम पकाएंगे व्यूअर्स तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। जब तक ये गाढ़ा नहीं होता है तब तक इसको हम पकाएंगे और मज़ीद कौन सी चीज़ें ऐड होगी वो आगे चल के आपको बताते हैं।
यहाँ पर व्यूअर्स 2 टेबलस्पून हम सॉल्ट ऐड करेंगे और यहाँ पर व्यूअर्स इसके अंदर 2 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून के करीब शुगर भी ऐड होता है, लेकिन हमने शुगर नहीं ऐड किया है इसके अंदर। व्यूअर्स इसको अच्छा सा खट्टा मीठा टेस्ट देने के लिए हम गुड़ ऐड करेंगे। इतना सा गुड़ आप ऐड कर लीजिएगा, शुगर से जो है गुड़ का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। हमने इसके अंदर थोड़ा सा गुड़ ऐड कर दिया है और जब तक हमारी जो चटनी है वो गाढ़ी होगी तब तक जो है गुड़ इसके अंदर अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। व्यूअर्स चटनी को हम तब तक पकाएंगे जब तक इसका पानी ड्राई होता है और चटनी अच्छी सी गाढ़ी होती है। व्यूअर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चटनी जो है वो अच्छी से गाढ़ी हो गई है, कलर भी इसका बहुत अच्छा सा हो गया है, चेंज हो गया है कलर और गुड़ जो है वो भी मेल्ट हो गया है। यहाँ पर 2 टेबलस्पून के करीब हम सोया सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर, 2 से 3 टेबलस्पून के करीब जो है सिरका ऐड करेंगे, 5 टेबलस्पून के करीब जो है केचप ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून के करीब चिली सॉस ऐड करेंगे। ये सारी चीज़ें आपने ज़रूर ऐड करनी है व्यूअर्स, इससे जो है बड़ा रिच और बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। तो बस व्यूअर्स ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद मज़ीद इसको 5 से 6 मिनट के लिए हम पकाएंगे। चटनी हमारी गाढ़ी हो गई है, मज़ीद ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ी होगी। तो यहाँ पर आप कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, इतनी ही हमने रखनी है गाढ़ी चटनी को। बस 5 से 6 मिनट के लिए इसको हम पकाएंगे व्यूअर्स और 5 से 6 मिनट के बाद हम अपने फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और ठंडा होने के बाद इसको हम एयर टाइट कंटेनर में रख लेंगे व्यूअर्स। इस चटनी को आप 1 मंथ के लिए आसानी से स्टोर कर सकते हैं फ्रिज के अंदर और जब भी आपको इस चटनी की ज़रूरत होती है तो आप निकाल के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स यहाँ पर हमारी तीखी सी मीठी सी मोमोज़ की चटनी रेडी हो गई है। आगे चल के व्यूअर्स आपके साथ में मोमोज़ की रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ। ये चटनी आप पहले से रेडी करके रख लीजिएगा, मोमोज़ की रेसिपी भी आने वाली है बहुत जल्द। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, कलर चेक कर सकते हैं, बहुत ही मज़े की रेसिपी है व्यूअर्स, बहुत अमेजिंग रेसिपी है व्यूअर्स। ट्राई एक बार ज़रूर कीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी चटनी की रेसिपी कैसे लगी। व्यूअर्स इस चटनी को आप रेड चिली पेस्ट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी रेसिपी के अंदर। बहुत ही यूज़फुल रेसिपी है। व्यूअर्स मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा व्यूअर्स। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।